एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। औरों के रिश्ते की तरह यह दो लोगों में नहीं बंटता, सिर्फ मेरा हक है इस पर। इस तरह की शायरी करने वाले लोग या तो सनकी होते हैं या पागल। आज जिस सत्य घटना के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वह कर्नाटक के हुबली की है। एक तरफा प्यार कितना दुख देता है वह आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। एक तरफा प्यार में आशिकों ने ऐसे कदम उठाए कि जिससे पूरा मानव समाज सर्वसार हो गया। उन्होंने पूरी मानवता को अपने पैरों तले कुचल के रख दिया। यहाँ आशिक ऐसे लोग होते हैं जो ना खुद जीते हैं ना दूसरे को जीने देते हैं। मैं उसे इतना प्यार करूं कि मैं उसकी जान ले लूं, फिर मेरा प्यार कैसा? क्या इसी को प्यार कहते हैं? प्यार तो वो चीज़ है जिसके लिए लोग अपने साथी को जीवन भर खुश रखते हैं या खुश देखना चाहते हैं। खैर, जैसे जिसकी सोच। आज हम ऐसे ही बहरहम आशिक की बात करेंगे जो सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए उसको मौत के घाट उतार देता है। एक सिरफिरे आशिक ने दिन दहाड़े एक मासूम का कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके प्यार को अपनाने से मना कर दिया था। कर्नाटक के हुबली में धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमेत की बेटी नेहा हिरेमेत, जिसकी उम्र 23 साल थी। नेहा एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। गुरुवार को बीवीबी कॉलेज के परिसर में फयाज नामक एक लड़के ने उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी फयाज मौके से तो भाग गया, लेकिन बाद में उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि फयाज नेहा का ही सहपाठी था, वह साथ साथ पढ़ाई करते थे। अब आखिरकार फयाज ने क्यों की थी नेहा की हत्या, आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। बात है 18 अप्रैल 2024 की। कर्नाटक के हुबली में स्थित बीबीवी कॉलेज में 4:40 के आसपास एमसीए फर्स्ट ईयर की छात्रा जिसका नाम नेहा है, वह एग्ज़ाम देकर बाहर निकलती है और मोबाइल निकालकर अपनी माँ को बताती है कि आज मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। और वहाँ अपनी माँ से मोबाइल पर बात कर ही रही थी, तभी एक लड़का उसके सामने आ जाता है। तो नेहा अपनी माँ को कहती है, माँ मैं आपको लगाती हूँ। नेहा की माँ को क्या पता था कि यह कॉल उनकी बेटी का आखिरी कॉल होगा। नेहा ने घर लौटने का वादा तो किया था, मगर उसे पता नहीं था कि वो घर कभी नहीं लौटेगी। अब नेहा ने अपना मोबाइल पर्स में रखा और उस लड़के के साइड से निकलने की कोशिश करने लगी। उस लड़के ने अपना हाथ लंबा किया और नेहा को रोक लिया और कुछ कहने लगा। वह लड़का उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन नेहा नहीं रुक रही थी और ना बोल रही थी। कुछ लोग दूर खड़े देख रहे थे, उनको बस कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे। कॉलेज में आए दिन ऐसा होता रहता था, तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक वह लड़का जिसका नाम फयाज था, उसने अपनी जेब से धारदार चाकू निकाला और नेहा पर टूट पड़ा। नेहा संभल पाती उससे पहले फयाज ने कभी गर्दन के इस तरफ तो कभी उस तरफ चाकू से वार करता गया। नेहा ज़मीन पर गिर चुकी थी और फयाज लगातार उसके सीने में, पेट में वार किए जा रहा था। फयाज ने लगभग 8 से 10 बार नेहा पर चाकू से हमला किया। खून से लथपथ नेहा जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें कुछ हद तक चल रही थी। वह बेचारी जीना चाहती थी और ज़ोर ज़ोर से सिसकियां ले रही थी। आसपास के लोगों ने जैसे ही देखा तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे ताकि फयाज रुक जाए, लेकिन उसके ऊपर पता नहीं कौन सा खून सवार था, वह रुका नहीं। वह घटना को अंजाम देकर वहाँ से भाग जाता है। कौन था यह फयाज? बड़ी दाढ़ी, घुंघराले बाल, सफ़ेद शर्ट पहनने वाला लड़का था कौन? फयाज का पूरा नाम फयाज फोडुनाइक है। वह 23 साल का है और उसके पिता गवर्नमेंट टीचर हैं। फयाज पहले इसी कॉलेज में पढ़ता था। 6 महीने पहले ही उसने इस कॉलेज से ड्रॉप किया था। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होशियार नहीं था। 6 महीने बाद कॉलेज आता है और ऐसा कांड कर देता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उधर नेहा की सांसें चल ही रही थी और एक उम्मीद उसे लग रही थी जीने की। परिसर के लोग उसे उठाते हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते नेहा की सांसें टूट चुकी थी। यह सब सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुका था। यह खबर देखते देखते सोशल मीडिया के द्वारा आग की तरह पूरे कर्नाटक में फैल चुकी थी। इधर पुलिस भी उस लड़के को पकड़ लेती है और पूछताछ करती है। तो वह कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वह कुछ दिनों से मुझे इग्नोर कर रही थी, इसलिए उसे मार दिया। यह बात लोगों को हजम नहीं हो रही थी कि कोई किसी से प्यार करे और उसको मौत के घाट उतार दे। जैसे ही नेहा की हत्या की खबर नेहा के पिता को मिलती है, उनका रो कर बुरा हाल हो जाता है। नेहा की माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और वह बेसुध हो जाती हैं। क्यों ना हो, अपनी बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला हो। और अभी थोड़ी देर पहले ही तो उनकी बेटी से बात हुई थी और वह कह रही थी कि माँ मैं अभी थोड़ी देर में ही घर आ रही हूँ। इधर पुलिस की पूछताछ में नेहा के पिता कहते हैं कि ये लड़का कभी से मेरी बेटी के पीछे पड़ा था। 5-6 महीने पहले भी मैंने इसे समझाया था कि हमारी कास्ट और तुम्हारी कास्ट अलग है, तुम अलग कम्युनिटी के हो और हम अलग कम्युनिटी के हैं,
न समाज वाले मानेंगे और ना ही मैं इसके लिए राजी हूँ। इसे भी पढ़ने दो और तुम भी पढ़ाई करो, बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा है। लेकिन जब फयाज ने नेहा का पीछा नहीं छोड़ा तो नेहा के पिता खुद उसको कॉलेज छोड़ने जाने लगे। कुछ दिन पहले नेहा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, वह कॉलेज जाना बंद कर देती है। उसको टाइफाइड हो गया था, लेकिन वह पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही उसकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो वह कॉलेज जाने लगी। 18 अप्रैल को उसका पहला एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देकर वह बाहर निकल ही रही थी और उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। यह दिन उसका आखिरी दिन होने वाला है। अब 19 अप्रैल 2024 को पूरे प्रदेश में यह खबर आग की तरफ फैल जाती है। बच्चे, स्टूडेंट्स और महिलाओं से लेकर कई सारे लोग उस लड़के को फांसी की सज़ा देने के लिए सड़क पर उतर आते हैं और मोर्चा निकालते हैं। आखिरकार उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है? जल्द से जल्द उसको फांसी दो, क्योंकि वह लव जिहादी है। लेकिन तभी पुलिस कमिश्नर का एक बयान आता है और वह कहते हैं कि आरोपी ने जो बयान दिया है उसमें वह यह कह रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, नेहा मुझे इग्नोर कर रही थी, इसलिए गुस्से में आकर मैंने उसको मार दिया। पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद जो भी सत्य पता चलेगा उसके हिसाब से कानून उसे सजा देगा। इसमें कई नेताओं के अलग अलग बयान आए हैं जिस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज की कहानी यही खत्म करते हैं।